हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स का रोल, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का रोल बहुत ही बड़ा रोल होता है। आज जो भी होते हैं, जो हमारी अपब्रिंगिंग है, जो हमारी एजुकेशन है, जिस तरीके का हम जीवन व्यतीत करते हैं, हमारी सोच क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत इन्फ्लुएंस होती हैं हमारे पेरेंट्स से और हमारी फैमिली से। और जितना प्यार हमें अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता है वो बहुत ही हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, अमूल्य होता है। अब ये कैसे संभव है कि जीवित रहते रहते वो हमारा इतना ध्यान देते हैं, हमें इतने प्यार करते हैं और इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, और उनके जाने के बाद हमें दोष लग जाए? पर दोष तो लगता है। तो आज का ये एपिसोड डेडिकेटेड है हमारे उपाय 2 को, जो कि मैं महा उपाय इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये भी बहुत हद तक हमारे कर्मों से जुड़ा है। अब क्योंकि ये पेरेंट्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो हमारे एंसेस्टर्स ही, जिन्हें हम अपने पितृ कहते हैं। तो वाकई ये दोष पितृ का है या ये दोष कर्मों का है? तो आज का हमारा ये पार्ट 2 एपिसोड डेडिकेटेड है कि क्या ये पितृ दोष है या कर्म दोष है, और इस पितृ दोष को कर्मों से कैसे ठीक किया जाए, जिससे ये हमारे लिए और हमारी सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए एक महा उपाय बन जाए। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुनीता टैंक, और मेरे साथ इस जर्नी में रहने के लिए, जो कि है डेली टैरो, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं देख रही हूँ कि आप हिंदी के वीडियोस को काफ़ी लाइक कर रहे हैं और काफ़ी शेयर भी कर रहे हैं, और बहुत से लोगों ने मुझे स्पेशली कई बार कहा कि मैं पितृदोष के बारे में ज़रूर कुछ कवर करूँ। तो आज मैंने सोचा कि ये महा उपाय में मैं पितृदोष का कॉन्सेप्ट बिल्कुल कवर करूँ, और पितृदोष के बारे में बताने के बाद, मैं उसके कुछ सॉल्यूशंस देने के बाद अंत में आपको एक ऐसी रेमेडी भी ज़रूर बताना चाहूँगी जो कि ओवरऑल एक यूनिवर्सल रेमेडी है, और जिसे करने से किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम फैमिली में जो हो वो ज़रूर से ज़रूर सॉल्व होती है। तो ये पितृदोष हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि ये है क्या। जब हमारे पितृ जीवित होते हैं, तो अगर हम इंटेंशनली उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इंटेंशनली अगर उनको कोई नीड है, अगर हम उससे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमें पितृदोष लग सकता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हम अपनी नीड्स को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और उनकी नीड्स को, जो कि हम सपोर्ट कर सकते हैं, तवज्जो कम देते हैं, या उनकी केयर नहीं करते, उनकी ध्यान नहीं रखते। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अपने मन लायक, अपनी ग्रोथ के लिए या अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए कुछ करना चाहें, और उससे अगर आपके पितृ या आपके पेरेंट्स जो है वो एग्री नहीं करते और फिर भी वो आप कर लेते हैं, तो उससे आपको पितृदोष लग जाए। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हर इंसान को पृथ्वी पर आने के बाद अपने तरीके से जीवन व्यतीत करने का बिल्कुल राइट है। वो किस तरीके की पढ़ाई करना चाहते हैं, वो किस तरीके से शादी करना चाहते हैं, वो जीवन किस तरीके से व्यतीत करना चाहते हैं, ये हर इंसान का बर्थ राइट होता है। लेकिन जब हम अपने पितरों की केयर नहीं करते, अपने पेरेंट्स की केयर नहीं करते, उनकी नीड्स का ध्यान नहीं रखते, इग्नोरेंस में अगर हम ये करते हैं, तो बिल्कुल हमें पितृदोष नहीं लगता। लेकिन अगर हम ये इंटेंशनली या एक पर्पसली इस चीज़ को करते हैं कि अगर उन्हें किसी चीज़ की नीड है, या टाइम पर अगर हमारी किसी सेवा की नीड है, हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, वो अगर हम नहीं करते, तो हमें पितृदोष लगना संभव है। अब ये पितृदोष है क्या? ये पितृदोष हमारे कर्मों का ही दोष है। हम ये भी देखते हैं कि कई बार फैमिलीज़ में कुछ स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं, बच्चों की तबीयत ख़राब रहती है, बच्चा होने में डिले होता है, कई बार बच्चों में डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, कोई प्रॉब्लम होती है। अगर घर में तबीयत बहुत ज़्यादा रेगुलरली हमारी, बच्चों की, सबकी तबीयत ख़राब रहे, तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पितृदोष, जिसे हम पितृदोष मानते हैं, ये बिल्कुल हो। पर अंततः ये है तो हमारे कर्मों का दोष ही। और ये दोष क्योंकि हमारी फैमिली में होता है, तो ये बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज़ होती है कि ये फैमिली ट्री में ही चलता आ रहा हो। हमारे एंसेस्टर्स में, किसी फैमिली में, किसी चिल्ड्रन ने अपने पेरेंट्स को अगर केयर ना करी हो, तो ये फैमिली में ट्रैवल करता हुआ आता है। और धीरे धीरे इसका असर हम देखते हैं कि हमारे स्ट्रगल्स बहुत बढ़ जाते हैं, हमारी लाइफ में हमारी तबीयत ख़राब रहने लगती है। और जितनी भी फैमिलीज़ में मैक्सिमम बर्थ डिलेज़, या अगर बच्चे जो बॉर्न होते हैं उनमें कोई स्पेशल नीड्स की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो ये जनरली उसी दोष का एक कारण हो सकता है। बट हमें ये देखना है कि हम अपने कर्मों के द्वारा इनको ठीक कैसे कर सकते हैं।
अब क्योंकि कई बार हमें ये पता नहीं होता है कि क्या ये पितृदोष है, लेकिन जब हमें पता लगता है या जब हमें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इस पितृदोष को, जो कि असल में है हमारे कर्मों का दोष ही, क्योंकि ये लॉ ऑफ कर्मा है। अगर हमने या हमारे फैमिली चेन में या हमारे एंसेस्टर्स में किसी ने अपने पेरेंट्स की केयर नहीं करी होती तो वो इफ़ेक्ट पूरा फैमिली पे बिल्कुल आता है और पीढ़ी दर पीढ़ी वो बढ़ता हुआ चला जाता है और फिर वही सोल्स फैमिली में बिल्कुल रिपीट भी होती हैं। तो हमें ये देखना है कि इस लॉ ऑफ कर्मा को हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो जब हम लॉ ऑफ कर्मा की बात करते हैं तो बीज मंत्र ओम नमः शिवाय ये एक ऐसा बीज मंत्र है जिससे आप किसी भी तरीके का लॉन्ग टर्म फैमिली ट्री में जो आपके प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं उनको बिल्कुल रिजॉल्व कर देता है। क्योंकि ओम एक महामंत्र है और ओम नमः शिवाय एक बीज मंत्र है और ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मंत्र है, क्योंकि इसमें हमारे पांचों तत्व अग्नि, वायु, धरती, आकाश और वायु, ऑल 5 एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन दिस बीज मंत्र। ये हम कहीं पर भी कर सकते हैं और वर्ल्ड में ये कहीं पर भी यूज़ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हमारे रीजन में यूज़ हो, ये किसी भी रीजन में यूज़ होता है, किसी भी कास्ट में यूज़ हो सकता है। इस मंत्र का जाप करने के बाद जब आप इस मंत्र को रेगुलरली करते हैं तो धीरे धीरे आपके लॉन्ग टर्म फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, एंसेस्टर्स लेवल पर चली आ रही हैं, या ऐसा हुआ हो कि किसी पीढ़ी में किसी बच्चों ने अगर अपने पेरेंट्स को ना देखा हो, नोइंगली अननोइंगली ऐसा उनसे हो गया हो और जिससे उनके पेरेंट्स को कोई इंटरनल पेन हुआ हो, कोई दुख पहुंचा हो, उससे इसका निवारण बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे होने लगता है। दूसरा, जनरली हम लोग पितृपक्ष में, जो कि हमारे श्राद्धों के दिन होते हैं, जनरली उसी टाइम अपने पितरों को याद करते हैं। तो अच्छा तरीका ये भी रहेगा कि पितरों को हम रेगुलरली याद करें, जैसे कि उनकी बर्थ एनिवर्सरीज, उनकी डेथ एनिवर्सरीज। और जब भी आपके घर में कोई खुशी का मौका आए, कोई सेलिब्रेशन का मौका आए, आप ये ज़रूर से याद रखें कि अपने पितरों को आप ना भूलें। आप उनकी ब्लेसिंग्स सीख करते रहें। घर में कोई आपके बर्थ होता है, कोई मैरिज है, आप कोई नई चीज़ खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, आपको वैसे कोई प्रोजेक्ट मिला है, कोई नई जॉब मिली है, कुछ नया आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप इंश्योर करें ज़रूर से कि आप अपने पितरों का ध्यान ज़रूर करें। और अगर आप पितृपक्ष के अलावा भी उनके बर्थ डेट पर या उनकी डेथ एनिवर्सरी पर अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको ध्यान करके, तो वो भी आपको ब्लेसिंग्स ज़रूर से ज़रूर मिलती है। और ये एक्चुअली है लॉ ऑफ कर्मा ही, क्योंकि ये आपका कर्म दोष है या आपकी पीढ़ी में चलता हुआ कर्म दोष है, जिसके द्वारा, उस दोष के द्वारा आपके करंट लाइफ में आपके स्ट्रगल्स बढ़ते हैं या आपकी फैमिली एक्सटेंशंस में प्रॉब्लम आती है या बच्चों में किसी तरीके की कमी डेवलप हो जाती है। तो आप पाएंगे धीरे धीरे कि जैसे जैसे आप ओम नमः शिवाय का जाप करें और पितरों को जब आप रेगुलरली याद करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके स्ट्रगल्स कम होने शुरू हो गए हैं, आपके काम बनने शुरू हो गए हैं, घर में सबकी तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इन दोनों बातों का ध्यान रखें और धीरे धीरे आपके इम्प्रूवमेंट आने में हो सकता है 3 महीने लगे, हो सकता है 6 महीने लगे, हो सकता है 1 साल भी लगे। मेरे इतने सालों की प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है कि जब भी लोग इस चीज़ के लिए मेरे पास आते हैं तो वो ये ज़रूर पूछते हैं कि मैम टाइम कितना और लगेगा। देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम बहुत लंबी है और बहुत टाइम से आपकी फैमिली में चली आ रही है और एक बेस रूट की प्रॉब्लम है तो उसको ठीक होने में थोड़ा सा समय तो ज़रूर लगता है। लेकिन जब आप अपने इंटेंशंस को, अपनी एक्सपेक्टेशंस से बांध देते हैं तो आप उसके टाइम पीरियड को और बढ़ा देते हैं। तो आप जब भी कुछ इस तरीके का पितरों को याद करते हैं या आप कोई मंत्र का जाप करते हैं तो आप पहले अपने मन की शांति और मन की तसल्ली के लिए उसको शुरू करें कि आप एक नोइंग फैक्टर पे काम कर रहे हैं या जो चीज़ें आपको पता नहीं है कि फैमिली में क्यों हो रही हैं, आप उनके लिए काम कर रहे हैं। तो आपकी इंटरनल सेटिस्फैक्शन और इंटरनल पीस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इंटेंशंस, जिस इंटेंशन से आप अपने कर्मों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि कर्म तो आपके ही हैं, या तो इस लाइफ के या पास्ट लाइफ के, और तभी आपने इस फैमिली में जन्म भी लिया है और तभी आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी इस फैमिली में जन्म लेगी। तो आपने ये बीड़ा ज़रूर उठाया है कि आप जितनी भी पहले की प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं फैमिली ट्री में, एंसेस्टर्स ट्री में,
आपकी पीढ़ियों में आप उन सब पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत ही शांत मन से करें और बहुत अच्छे इंटेंशन से करें। और आप ये ज़रूर पाएंगे कि जब आप इस इंटेंशन को बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के करने लगते हैं तो नेचुरल वे में आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। जैसे आपके जो काम जिसकी आपको आशा नहीं होती वो बनने शुरू हो जाते हैं, एक अननोन सोर्स से आपकी फंड्स की अरेंजमेंट हो जाती है, आप कहीं जाने लगते हैं, आपको रास्ता नहीं मिलता और सडनली वहाँ आके आपको कोई रास्ता बता देता है। आप बहुत टाइम से सोच रहे होते हैं कि आपको कोई काम शुरू करना होता है लेकिन आपको समझ नहीं होती, तो आपके साथ वैसे लोग जुड़ने शुरू हो जाएंगे जो समझ के साथ साथ आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें। ऐसे हमने बहुत से केसेस देखे हैं जिसमें नेचुरल और अननेचुरल वे में जब आप एक बिना एक्सपेक्टेशंस के अपने इंटेंशंस पे काम करना शुरू करते हैं, अपने कर्म पे काम करना शुरू करते हैं, अपने पितरों को याद करना शुरू करते हैं रेगुलर ओकेजन्स पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको एक बहुत ही फ्लरिशिंग लाइफ, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ और सक्सेस के साथ मिलनी शुरू हो जाती है। और अब धीरे धीरे सबसे इसका बेस्ट सिम्टम होता है पहचानने का कि आपकी फैमिली में एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है, सबकी तबीयत बहुत अच्छी रहने लगती है, रूटीन एनर्जीज बहुत अच्छी रहने लगती हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन से ही पहले आपके काम बनने लगते हैं। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वीडियो के एंड में एक और इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर बताऊंगी जो कि पितरों से, हमारे एंसेस्टर से और हमारी फैमिली ट्री से बहुत हद तक और बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, वो है हमारा कुल। बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार पेरेंट्स हमारे साथ जो रहते हैं या अगर हमने बचपन से उनको ऑब्ज़र्व किया होता है तो कुल की पूजा में हम इन्वॉल्व होते हैं, हमारे कुल देवता कौन है, हमारी कुल देवी कौन है, हमें इन सब चीज़ों का बिल्कुल ज्ञान होता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमें इस बारे में ज्ञान नहीं होता या कभी हम पेरेंट्स से दूर रहते हैं या हमने देखा नहीं कि हमारे पेरेंट्स पूजा कर रहे हैं, या हो सकता है हमारे पेरेंट्स को भी ना पता हो। तो ये बहुत ही एक अच्छी रेमेडी है कि आप समय रहते अपने कुल के बारे में ज़रूर जानें कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी फैमिली में किस कुल देवता और किस कुल देवी को पूजा जाता है। क्योंकि बहुत पीढ़ियों से अगर आप किसी कुल देवता या कुल देवी को पूजते हुए आए हैं तो ये 100% पॉसिबिलिटीज़ है कि उनकी ब्लेसिंग्स आपकी फैमिली पे बिल्कुल है। और सडनली अगर हम उनको पूजना बंद कर देते हैं या उनको याद करना भूल जाते हैं या उनको रिगार्ड देना भूल जाते हैं तो हम उनकी ब्लेसिंग से वंचित रह जाते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेमेडी है, उपाय है सक्सेस के लिए। और कुल देवता की पूजा या कुल देवी की पूजा संतान प्राप्ति में बहुत ही लाभदायक होती है। आप ये ज़रूर पाएंगे बहुत सारे केसेस में जो मैंने अपनी प्रैक्टिस से जाना और देखा है कि बहुत सारी फैमिलीज़ जिसमें स्पेशली किड्स से रिलेटेड कंसर्न्स थे, फैमिली डिलेस थे, बच्चा होने में डिले था, जब वो जितनी ज़्यादा अपने कुल देवता को पूजते हैं, कुल देवी को पूजते हैं, उसके सारे पुराने दोष धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो ठीक होनी शुरू हो जाती है, हेल्थ डेफिशिएंसीज हैं तो वो ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। अगर बच्चों में कुछ स्पेशल नीड्स की प्रॉब्लम आती है, धीरे धीरे उनके रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। तो कुल देवता और कुल देवी से हमारी फैमिली में बहुत ही लाभ मिलता है। अब ये ज़रूर है कि अगर आपको पता लग गया कि कुल देवता या कुल देवी आपके कौन है तो आप अपनी इंटेंशंस ज़रूर सेट करें। आप रेगुलरली उनको याद कर सकते हैं ओकेजन्स पर भी, जैसा आप अपने पितरों को याद करते हैं। और अदरवाइज़ भी आपकी फैमिली में कोई भी अच्छा ओकेजन आता है तो आप अपने कुल देवता या कुल देवी को ज़रूर याद कर सकते हैं। और क्योंकि जब आप पेरेंट्स बनेंगे तो आप ये ज़रूर ध्यान दें कि आप अपने बच्चों को वहाँ ज़रूर एक बार लेके जाएं। मेरी हर वीडियो में आप ये ज़रूर पाएंगे कि मैं बच्चों पे बहुत बात करती हूँ, क्योंकि अगर हम आज से ही अपने बच्चों पे काम करना शुरू करेंगे तो ये बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज़ है कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन बहुत ही अवेयर जनरेशन हो, उन्हें पता हो, वो उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी हो, उनके कर्म अच्छे हों और वो भी लॉ ऑफ कर्मा पे काम करें। क्योंकि जितना हम लॉ ऑफ कर्मा पे काम करेंगे उतनी हमें नेचुरल डिवाइन सक्सेस मिलती चली जाएगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, हमारा मनी सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। जब भी आप कुल देवता या कुल देवी पे आप जब भी उनके ब्लेसिंग्स लेते हैं तो आप ये देखेंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जो स्ट्रेंथ है
वो भी स्ट्रेंथ बाहर निकलने लगती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपनी डेफिशिएंसीज को लेके कुल देवता या कुल देवी को याद करें। आप धीरे धीरे पाएंगे कि जितना आप उनकी शरण में जाएंगे, जितना आप उन्हें मन से याद करेंगे, ओकेजन्स पर, घर में कुछ भी छोटा अच्छा होता है, सेलिब्रेशंस का माहौल होता है, किसी का जन्मदिन है, किसी की एनिवर्सरी है, आप ज़रूर इन्हीं चीज़ों से अपनी ब्लेसिंग्स, अपने रिगार्ड लीजिए, आप ब्लेसिंग सीख करिए अपने पितरों से, अपने कुल देवता कुल देवी से, और वहीं से जो भी आप चैरिटी करना चाहें उनका नाम लेके करें। तो आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे, अगर बहुत पहले पीढ़ी में भी आपकी फैमिली में कोई स्ट्रेंथ रही होगी, जैसे मनी की स्ट्रेंथ होती है, या फैमिली फ्लरिश बहुत करती है, वो स्ट्रेंथ होती है, फैमिली में रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, वो स्ट्रेंथ होती है, तो आप धीरे धीरे पाएंगे कि कुल देवता और कुल देवी के पूजन से भी वो सारी की सारी स्ट्रेंथ लौटने लगती है। और अगर आप अपने बच्चों को इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि आगे वो भी बचपन से ये सारी चीज़ें सीखते हैं, ताकि उनको ये फैमिली ट्री और ये एंसेस्टर्स प्रॉब्लम या पितृदोष नहीं है। तो ये हमारा जो आज का वीडियो है, ये इन कंटिन्यूएशन है पार्ट 1। और पार्ट 2 में अगर हम अननोइंगली या नोइंगली किसी दोष के प्रभाव के अंडर हैं, तो इन सब कर्मों को करने से, जो कि मैंने आपको बताए, ये सब कर्म करने से जो पितृदोष है, जो है तो आपका कर्म दोष ही, वो निवारण होने लगता है, उसका समाधान होने लगता है, और आप धीरे धीरे एक प्रॉस्पेरिटी भरी लाइफ की तरफ चलने लगते हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड पार्ट 2। और अगले एपिसोड के लिए, जिसमें पार्ट 3 में हम आपको एक फाइनल पार्ट 3 में हम कवर करेंगे कि एक और क्या तरीका है जिससे हमारे कर्म खुलते हैं और हमें धन की प्राप्ति और प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ मिलती है। वो वीडियो भी हम जल्दी शेयर करेंगे। थैंक यू एंड बी ब्लेस्ड।